हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी पर मंगल में होगे, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गया। मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगी कि होली कब है, होली कब है। भाई सबको पता है कि 13 तारीख को छोटी होली बनाई जा रही है, जिसको होलिका दहन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। 14 तारीख को बड़ी होली बनाई जा रही है, जो खेलने वाली होली होती है, जिसको धुलेड़ी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो डाउट एकदम क्लियर है कि 13 तारीख को होली है और 14 तारीख को खेलने वाली होली है। लेकिन 13 तारीख को जब होली है, उस टाइम पे भद्रा का साया है, तो आपको बहुत सावधानियां बरतनी है। और 14 तारीख को जब होली है, तो उस टाइम पे चंद्र ग्रहण का साया है, तो आपको बहुत ही ज्यादा सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। देखो, ग्रहण, सारे लोग कहते हैं कि ग्रहण तो भारत में नहीं है, तो भारत में उसका कोई असर नहीं होगा। भाई भारत का चंद्रमा अमेरिका का चंद्रमा अलग अलग है? नहीं ना। भारत का चांद ऑस्ट्रेलिया का चांद अलग अलग है? नहीं। पूरी दुनिया का चांद एक ही है। तो जब सूर्य ग्रहण में हमारे सूर्य देवता कष्ट में होते हैं, चंद्र ग्रहण में हमारे चंद्र देवता कष्ट में होते हैं, जब हमारे देवी देवता कष्ट में होते हैं, तो पृथ्वी लोक पर वो सुखद फल नहीं देते हैं। और होली पर, जब होली शुरू होगी उसी टाइम से ग्रहण शुरू हो जाएगा, और जब होली विश्राम होगी उसी टाइम पे ग्रहण। मतलब पूरी होली आपको ग्रहण के बीच में बनानी पड़ेगी। इसमें कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। इस वीडियो के देखो, कोई भी संदेह नहीं है कि ग्रहण हमारे भारत में नहीं है तो सूतक हमारे भारत में मान्य नहीं होगा। कहते नहीं है कि हमारे पड़ोस में किसी की डेट एक्सपायर हो गया, पड़ोस में कोई एक्सपायर हो गया, लाश घर के बाहर पड़ी है, घर के बाहर लाश पड़ी है, हमारे घर में तो सूतक लगेगा। सामने किसी की लाश पड़ी हुई है, और जब सामने किसी की लाश पड़ी है तो ये स्वाभाविक ही होता है कि हमारे घर पे सूतक नहीं लगेगा, क्योंकि पड़ोस में कोई मरा है। लेकिन कोई लाश सामने पड़ी हुई है तो हमारे घर पे नेगेटिविटी फैलेगी फैलेगी ना। ठीक इसी प्रकार से ग्रहण जो है वो अमेरिका में पड़ रहा है, लेकिन हमारे घर पे उसका असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे चंद्र देवता कष्ट में है। जब हमारे चंद्र देवता कष्ट में होंगे तो वो पृथ्वी लोक पे नेगेटिविटी फैलाएंगे ही फैलाएंगे। होली पे ना बड़े सारे बच्चे बड़ा हुड़दंग मचाते हैं। बी केयरफुल। आप देखोगे, पूरे साल का डाटा निकालिएगा, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय बहुत बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो जो दारू पी के उधर घूमते हैं ना, डाटा देख लीजिएगा, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो प्लीज बी केयरफुल। होली अगर बनानी है तो घर पे ही बनाइए। तो सबसे पहले ना मैं आपको ग्रहण का टाइम बता देती हूँ। ग्रहण का जो टाइम शुरू होगा वो लगभग लगभग 9:30 बजे के आसपास से ग्रहण का टाइम शुरू हो जाएगा। दोपहर को 12:30 बजे के आसपास जो ग्रहण होगा वो अपने पीक पर होगा, कहते नहीं पीक पर। और 3:30 बजे के आसपास ग्रहण खत्म होगा। 14 मार्च को यह ग्रहण लग रहा है। 9:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक का बीच में ये ग्रहण रहने वाला है। याद रखिए, 9:30 से 3:30 के बीच में, 12:30 बजे ये पीक पे होगा। कंप्लीटली 6.5 घंटे का ग्रहण इसमें है। आपका जो भी खाना है, देखो सूतक तो मान्य नहीं होगा, नो डाउट। तो मंदिर में पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं, लेकिन होली पे ना लोग क्या करते हैं कि 9 बजे से पहले सारा खाना बना लेते हैं। सभी ये करते हैं, उसके बाद फिर होली सेलिब्रेशन करते हैं। हमारे घर पे भी यही होता है। तो मेक श्योर जो भी खाना बनाना है वो सुबह बनाकर 9 बजे से पहले खाना खा लो। 9 बजे से पहले ही खा लो। अगर आपके शरीर में, देखो बहुत बूढ़े बुजुर्ग हो आप, तब की बात तो अलग है, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग नहीं हो, शरीर में सामर्थ्य है, तो 9 बजे से पहले खाना खा लो। उसके बाद 3:30 बजे के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करके ही खाना खाना है। इसके बीच में कोशिश कीजिए खाना ना खाएं। अगर जरूरी है, दवाई वगैरह खानी है तो खा सकते हैं। जो भी खाना इत्यादि बच गया है, पहली बात तो उतना ही खाना बनाओ कि 9 बजे तक खत्म हो जाए। लेकिन जो भी खाना बच गया है उसमें कुसा का उपयोग जरूर करें। एक दिन पहले कुसा तोड़ लीजिए। 13 तारीख को सारे खाने में कुशा गुजिया वगैरह बहुत बनी होंगी, गुजिया वगैरह में कुसा वगैरह डाल लीजिए। बेसिकली लोग करते क्या है, पहले 9 बजे से पहले खाना बनाते हैं, 9 बजे के बाद होली खेलना प्रारंभ करते हैं, होली खेलने के बाद फिर खाना खाते हैं, ठीक है ना। लेकिन तब तक तो ग्रहण की सारी जब ग्रहण पड़ता है ना, तो पूरे ब्रह्मांड में बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस पड़ते हैं। जब बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन पड़ते हैं तो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके खाने में भी जाती है, और जब खाने में नेगेटिव वाइब्रेशंस जाती हैं तो वो खाना अशुद्ध अवस्था में हो जाता है, जिसको खाने से हमें अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है और शरीर में नेगेटिविटी हावी हो जाती है। नेगेटिविटी से मेरा मतलब भूत प्रेत से नहीं है, नेगेटिव बातों का आना, ये सब चीजें हावी हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, एक दो चीजों का और ध्यान रखिए। अगर आप बहुत बूढ़े बुजुर्ग हो तब आप 12:30 बजे से पहले खाना खा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 12:30 बजे तो ग्रहण अपनी चरम सीमा पर है। इस बीच में प्लीज कहीं भी मत जाइएगा। होली सेलिब्रेट करनी है आफ्टर 3:30, किसी के घर पे जाके सेलिब्रेट करनी है आफ्टर 3:30। ग्रहण देखो वैसे भी होलाष्टक चल रहा है और वैसे भी सूर्य ग्रहण है,
तो किसी के यहाँ पे दूध और दूध से बनी चीजें नहीं खानी है। मैं रिपीट अगेन कर रही हूँ, किसी के यहाँ की भी दूध और दूध से बनी चीजें नहीं खानी, क्योंकि दूध सबसे पहले नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींचता है। तो कोई भी मिठाई वगैरह होगी सफेद वगैरह, तो दूध और दूध से बनी हुई चीजें नहीं खानी है। गर्भवती महिलाओं को बहुत ध्यान रखना है, जो भी खाना बच गया उस पर कुसा डालिए। गर्भवती महिलाएं अपने छोर में कुसा बांध लीजिए। गेरू होता है ना, गेरू को अपने पूरे पेट पे आप अवश्य लगा लीजिए। गेरू को पीसकर अपने पूरे पेट पे लगा लीजिए। अपने घर के कोनों कोनों में सुबह सुबह ही 9 बजे से पहले काम कर दीजिएगा। एक नींबू लीजिएगा, नींबू को 8 भागों में काट दीजिएगा, ठीक है ना। छोटा छोटा टुकड़ा अपने घर के कोनों में रख दीजिए, बाथरूम में रख दीजिए। जब ग्रहण खत्म हो जाए तो हाथ में पन्नी पहनिए, वो सारे टुकड़े उठाइए, उसके बाद फेंक दीजिए। ग्रहण खत्म होने के बाद गंगा जल से अपने पूरे घर का छिड़काव अवश्य कीजिए। ग्रहण के बीच में देखो, बड़े सारे लोग हैं होली पे ना दारू वगैरह बहुत पियेंगे। आप देखो ना, न्यूज आएगी ना, मैं मजाक नहीं करी, इस बार की न्यूज देखना, इतने सारे एक्सीडेंट हो गए हैं, ये दुर्घटना हो गई, वो दुर्घटना हो गई, वो दुर्घटना। माना कि ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन इसका असर पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता है। 9 बजे से पहले अपना पूरा खाना खा लीजिए, उसके बाद 3:30 बजे का खाना खाइए। 9 बजे से पहले स्नान वगैरह कर लीजिए। 9 बजे से पहले शौच, तब शौच इत्यादि पोटी सोटी कर लीजिए। 9 बजे से पहले भगवान की पूजा पाठ कर लीजिए। उसके बाद 3:30 बजे के बाद दोबारा स्नान कीजिए। होली खेलने जाइए, ठीक है, अपनी सोसाइटी के नीचे होली खेलने जाइए। कोई भी आ रहा है तो उनको उनके साथ होली सेलिब्रेट कीजिए। किसी के घर पे अगर जाना पड़ जाए अड़ोसी पड़ोसी में, तो मेक श्योर मीठा ना खा के नमक खाइए, ठीक है ना। वैसे तो मैं कुछ भी खाने की मना ही कर रही हूँ, लेकिन अगर खाना ही पड़ जाए तो भैया मीठा ना खा के नमक खाइए, जैसे कि पापड़ वगैरह हो गए, ठीक है ना। ये सब चीजें जो हो गई वो खाइए, मीठा नहीं खाइए। होला अष्टक से लेके होली के एक दिन पहले तक और होली के एक दिन बाद तक मीठा अवॉइड कीजिए। किसी भी घर का व्हाइट कलर का मीठा, बेसिकली जो मिठाई दूध से बनी है, वो अवॉइड कीजिए। गर्भवती महिलाएं अपने पेट पर गेरू अवश्य बना ले, और जिन्हों के अभी अभी बच्चे हुए हैं कृपया वो अपने बच्चों का ध्यान जरूर रखें। गर्भवती महिलाएं अगर तुलसी पहन रखी, बहुत अच्छी बात है। एक तुलसी दल अपने मुख के अंदर, अपनी जीभ के अंदर जरूर एक तुलसी दल डाल ले। 2-3 चीजों का और विशेष ध्यान रखना, जो भी खाना बच गया है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है भैया होली पर सुबह सुबह ही सब बनता है, क्योंकि फिर इतनी थकान हो जाती है, फिर खाना बनता नहीं। तो जो भी खाना आपका बच गया है उस खाने में कुशा डाल दीजिए, क्योंकि ये वरदान है कुशा और तुलसी को, कि जिस खाने में कुशा और तुलसी होगी उस पर कोई भी नेगेटिविटी प्रभाव नहीं होगी। बच्चों का दूध वगैरह इन सब पे कुशा डाल दीजिए। बाहर तो खाना बिल्कुल नहीं जाना, पानी स्टोर करके नहीं रखना है। अगर पानी स्टोर करके रखना है तो उसमें भी कुशा इत्यादि आपको चीजें डालनी। याद रखिए 14 तारीख को ग्रहण के साये में होली खेली जाएगी, और ग्रहण के साये में होली देश दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। ठीक इसी प्रकार से भद्रा का साया है होला अष्टक पर, मतलब होली दहन पर, और भद्रा का साया होली दहन पे होने का मतलब है पूरे देश दुनिया के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। उसके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। तो मेरा नंबर नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपके बच्चे का लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, या फिर आपकी कुंडली में बिजनेस का योग है। बिजनेस का योग है तो कौन से बिजनेस का योग है, चारों तरफ कुंडली दिखा दिखा के थक चुकी हो, कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आप अपना नाम, अपना नेम करेक्शन अवश्य कराइए। क्या विदेश जाने का योग है, संतान प्राप्ति का योग कब है, शादी का योग कब है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से कोई पैसे हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल मैं कुंडली दिखाने के लिए ही प्रोवाइड कराती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।